तो दरअसल कोरोना बंदी में बिहार में हाई प्रोफाइल मछली पार्टी आयोजित की गई और इसमें शामिल हुए थे बिहार के शिक्षा मंत्री के पीए और वैसे अधिकारी जिन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का जिम्मा है। जब इस मामले का खुलासा हुआ तब हड़कंप मच गई। आनन फानन में एफआईआर दर्ज करा दी गई। शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा के पीए पिंटू यादव का यही वो शानदार घर है जहां 15 अप्रैल को मछली पार्टी हुई थी और इसमें मेहमान बने थे जहानाबाद के एसडीपीओ प्रभात भूषण श्रीवास्तव, मखदुमपुर के सीओ राजीव रंजन, मखदुमपुर के बीडीओ अनिल मिस्त्री। इसके अलावा 60 से ज्यादा और लोग पार्टी में शामिल हुए थे। कोरोना बंदी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई और इसमें वे लोग भी शामिल रहे जिन पर कोरोना बंदी को सफल बनाने की जिम्मेदारी है। हालांकि पिंटू यादव सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के उल्लंघन से इनकार कर रहा है। उन लोग को लगता है कि 10-12 थे और 10-12 में 3-4 को नहीं खाए लेकिन 5-6 को खाए। लेकिन जहां तक की बात हो रही है कि सोशल डिस्टेंस तोड़ा है, धज्जी उड़ाया है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले डीएसपी साहब ये सब खाना खा के चले गए थे। उसके बाद बहुत देर के बाद वीडियो सीओ आया सेकंड बार में। उसके बाद फिर थर्ड बार में हम लोग जो परिवार था दोस्त यार वो खाना खाए। शिक्षा मंत्री का पीए भले ही इनकार कर रहा हो लेकिन घर के बाहर फेंके गए पत्तल, प्लेट, ग्लास और कैंपस में रखे गए टेबल ये तस्दीक कर रहे हैं कि बड़ी पार्टी हुई थी। अब मामले ने तूल पकड़ा तो प्रशासनिक हलके में हड़कंप मची। एसपी ने आईजी हेडक्वार्टर को चिट्ठी लिखी और सभी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। डीजीपी ने कहा कि कानून तोड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। तो सरकार के आदेश से ही डीएसपी साहब पर एफआईआर हुआ है जहानाबाद के, वहाँ के बीडीओ साहब पर एफआईआर हुआ है, वहाँ के बीडीओ साहब सीओ साहब पर एफआईआर हुआ है और उसके अलावा वहाँ जो जो भोज में गए थे लोग सब लोगों पर एफआईआर हुआ है और माननीय मंत्री जी के पीए पर भी एफआईआर हुआ है। कानून के शासन का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि कानून की नजर में सब बराबर। सवाल ये है कि जब बड़े अधिकारी गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाएंगे तो आम लोगों से कानून का पालन कैसे कराया जाएगा और कोरोना बंदी को सफल कैसे बनाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से रागिब अहसन और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। चलिए आपको एक और बड़े मामले की तरफ लिए चलते हैं। कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने को लेकर सियासत गर्म हो गई। बीजेपी सांसद सुशील सिंह ने कहा कि मानवता के नाते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छात्रों को वापस लाना चाहिए। वहीं बीजेपी विधायक अनिल सिंह द्वारा अपनी बेटी को कोटा से लाने पर आरजेडी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। वो दिक्कत तो है लेकिन मानवता के आधार पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ज़्यादा साधन भेजकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, जैसे एक गाड़ी में जितनी सीटिंग कैपेसिटी है उससे आधा या और भी कम लड़कों को अगर लाया जा सकता है तो सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए, इस तरह की व्यवस्था बनानी चाहिए। कुछ दिन पहले चर्चा थी पटना के गलियारों में कि रसूखदार लोगों के बच्चे, महत्वपूर्ण संस्थाओं में काबिज लोगों के बच्चों को लाने की भरी पूरी व्यवस्था की गई थी। यानी कि लॉकडाउन या इस तरह की कोई भी कवायद सिर्फ गरीब लोगों के लिए, उनके लिए जिनका कोई रसूखदार लोगों से संपर्क नहीं है।